किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में आपसे बात करेंगे गेहूं की फसल में पहली यूरिया कब और कितने समय पर डालना चाहिए। क्योंकि जो गेहूं की पहली यूरिया होती है, गेहूं की वानस्पतिक विकास और जो प्रारंभिक स्टेज में उसकी बढ़वार होती है और जो ग्रोथ होती है अच्छी देखने को मिलती है। इसलिए नाइट्रोजन यानी कि यूरिया का प्रयोग करना किसान भाइयों, आप जब पहली सिंचाई करते हैं उस समय आप ज़रूर करना चाहिए। पूरी जानकारी बताएंगे, कितनी डोज़ देना है, कितनी मात्रा में देना है और यूरिया के साथ आप और क्या डालें जिससे उसमें कल्लों की संख्या ज़्यादा हो। कल्लों की संख्या ज़्यादा होगी तो निश्चित रूप से आपकी पैदावार भी ज़्यादा मिलेगी। तो वीडियो पर बने रहिए। जो भी किसान चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आने पर लाइक ज़रूर कीजिए, अन्य किसानों को भी शेयर कीजिए। चलिए किसान भाइयों, बात करते हैं। गेहूँ की जो पहली सिंचाई होती है वो लगभग 20 से 25 दिन के बीच किसान भाइयों कर देनी चाहिए। समय पर अगर सिंचाई करते हैं तो गेहूं की फसल में जो ट्रेलिंग होती है, जो शाखाएं निकलती हैं वो ज़्यादा निकलेंगी, जिससे फल फूल फलियाँ भी ज़्यादा आएंगी और उसमें जो उत्पादन होता है वो भी किसान भाइयों जल्दी मिलेगा। सबसे पहले बात करेंगे गेहूं की जो पहली यूरिया होती है वो किसान भाइयों कब डालना चाहिए। वैसे किसान भाइयों, गेहूं की जो पहली यूरिया है वो आप सिंचाई करने के बाद डालें तो ज़्यादा उसमें फ़ायदा आपको मिलता है। क्योंकि वहाँ पर जब आप पहली सिंचाई कर देते हैं तो मिट्टी हमारी वहाँ पर उपजाऊ अगर नहीं होती है, हल्की मिट्टी होती है, तो अच्छी प्रकार से वहाँ पर यूरिया काम नहीं कर पाती है। इसलिए आप 20 से 25 दिन पर जब पहली सिंचाई कर देते हैं, उसके बाद जब वहाँ पर पैर रखने वाला हो जाता है, यानी मिट्टी थोड़ा सा कड़ी हो जाती है, सूखी हो जाती है, तभी आप किसान भाइयों आप पहली यूरिया दे देना चाहिए। पहली यूरिया में 40 से 45 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपकी मात्रा लेना है। साथ में किसान भाइयों आप ले सकते हैं इफ़को की सागरिका Z++। सागरिका दो प्रकार की आती है, एक तो सागरिका गोल्ड भी आती है। तो यहाँ पर सबसे अच्छी जो काम करती है वो हमारी सागरिका Z++ है। सागरिका Z++ में किसान भाइयों समुद्री घास यानी कि समुद्री शैवाल से, उससे रस से बनाई गई ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स तत्व, इसमें बहुत प्रकार के तत्व पाए जाते हैं जो हमारी गेहूं की फसल में अच्छा सा काम करती है। तो इसलिए किसान भाइयों सागरिका जो Z++ है उसकी मात्रा की बात करें तो 8 से 10 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से आप सागरिका Z++ ले सकते हैं। यूरिया में मिला लेना है और साथ में किसान भाइयों आपको लेना है सल्फ़र जो 90% वाला आता है। इसकी मात्रा की बात करें तो 4 से 5 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से सल्फ़र लेते हैं। सल्फ़र किसान भाइयों काम क्या करता है, सल्फ़र जो आपने यूरिया पहली यूरिया दे रहे हैं उसकी क्षमता को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देता है। यानी कि जहाँ पर यूरिया 50% काम करती है तो उसको दुगना, मतलब उसकी जो आप बेसल डोज डाल रहे हैं उसको क्षमता बढ़ा देती है, जिससे लंबे समय तक, काफ़ी अधिक समय तक वहाँ पर यूरिया हमारी काम करती है। जो फसल हमारी होती है उसमें ट्रेलिंग अच्छी से होती है और वहाँ पर जो ग्रोथ है, जो बढ़वार है, जो विकास है वो भी अच्छी देखने को मिलता है। तो ये मैंने जो 3 प्रोडक्ट बताए हैं, अगर ये प्रोडक्ट यूरिया के साथ में मिला करके अपनी गेहूं की फसल में डाल देते हैं, समय पर डाल देते हैं, गेहूं की सिंचाई जब पहली करते हैं उसके बाद दे देते हैं तो अच्छी प्रकार से काम करती है। चाहे तो आप किसान भाइयों गेहूं की दूसरी जब सिंचाई करते हैं तब भी आप सागरिका Z++ दे सकते हैं, लेकिन आप प्रारंभिक स्टेज पर दे देते हैं तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। तो ये किसान भाइयों अगर समय पर डाल देते हैं तो अच्छा बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। तो जो भी किसान भाई अगर पहली सिंचाई नहीं किए हैं, ज़्यादातर किसान की जो गेहूं की फसल है लगभग 20 से 25 दिन या 30 दिन के आसपास होने वाली है, तो आप समय पर सिंचाई ज़रूर कीजिए और सिंचाई करने के बाद जो पहली यूरिया दे रहे हैं तो उसका डोज भी सही डालिए, समय पर डालिए, अच्छी प्रकार से वहाँ पर रिजल्ट देखने को मिलेगा। जो भी किसान चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पसंद आने पर लाइक कीजिए और अन्य किसानों को भी
शेयर कीजिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।